एक अच्छा तरकीब जानना चाहोगे कैसे आपके प्रार्थना की जिंदगी बेहतर हो सकती है? कितने लोग जानना चाहते हो? मैं यही चीज बाइबल स्टडी में किया हूं, वो आपको सलाह देना चाहूंगा कि जब आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल खोलकर पढ़ते हो, जब भी कोई वचन को देखते हो, उन वचनों को अपनी जिंदगी में, उस वचनों के लिए जो वचन पढ़ते हो उनके अनुसार प्रार्थना करो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप भजन संहिता में कोई भी भजन को लेते हो, चलो एक काम करते हैं, हम भजन संहिता में जाते हैं। भजन संहिता प्रकाशित वाक्य बाद में है, मतलब गिडियंस का अगर ले रहे हो तो, गिडियंस का बाइबल ले रहे हो तो प्रकाशित वाक्य बाद में आता है। भजन संहिता के 23वें भजन में जब हम जाते हैं, पहला वचन पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहां पर रुको एक मिनट। यह वचन अपने जिंदगी में लागू करने के लिए आप किस तरह से प्रार्थना कर सकते हो? वचन 2, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यहां पर रुको आप। 23 भजन, पहला और दूसरा वचन जब आप पढ़े हो, इसमें से क्या प्रार्थना निकल निकल सकता है? क्या प्रार्थना कर सकते हो? क्या प्रार्थना कर सकते हो? शायद मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर तू मेरा चरवा है और मैं चाहता हूं परमेश्वर की मेरे जिंदगी में तेरे पीछे मैं चलूं, हर मोड़ पर वही फैसला लूं जो तू चाहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं तेरे पीछे चलूंगा मुझे किसी की कमी घटी ना होगी। क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर, अगर मैं तेरा पीछा रहूं करूंगा और तेरे अनुसार चलूंगा, तू मुझे हरी चराइयों में बिठाएगा और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास तू ले चलेगा। क्या कर रहा हूं मैं? वचन को देखा, वचन को पढ़ा और मैं वचनों को मेरे जिंदगी में लागू करते हुए प्रार्थना कर रहा हूं। कभी इस तरह आपने आपके लिए प्रार्थना की? करना चाहोगे? मे भी आपके घर में हर दिन बैठकर एक भजन लो, कोई शायद पहला भजन लिया आपने, पहला भजन में आपने पढ़ लिया, पहला वचन देखो, दूसरा वचन देखो, हाँ इन वचनों से हम हमारे परिवार के लिए यह प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे कलीसिया के लिए यह प्रार्थना कर सकते हैं। अगर तीसरा चौथा वचन में आपको पता नहीं चला कि क्या प्रार्थना करूं, तो दूसरे वचन में जाओ, दूसरे वचन में जाओ, जो वचन में भी आपको ऐसा लगा हाँ ये मेरे लिए मैं प्रार्थना करनी चाहिए। एक्चुअली जब मैं मसीह में आया था, जब मैं भजन संहिता पढ़ रहा था और बहुत सारे पुराने नियम में जब वचनों को पढ़ रहा था और जब वो प्रार्थनाओं को देख रहा था और वचनों को देख रहा था, मुझे लगा ये मेरे लिए, मुझे भी इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे किसी ने बताया नहीं, और मैं वहां पर मेरी एक पुरानी बाइबल थी, वो उसमें हर जगह पर जब भी ऐसा दिखा, एक प्रार्थना दिखा और ये वचन दिखे, वहां पर पेंसिल से लिखता था प्रेयर प्रेयर प्रेयर। वो मेरे जिंदगी में हर दिन प्रेयर कर रहा हूं, तब से अब तक कर ही रहा हूं। जब भी मैं बैठा हूं, वक्त है, कुछ वचनों को खोला, पढ़ लिया और उन वचनों से कुछ ऐसा महसूस हुआ मुझे कि ये वचनों को मेरे जिंदगी में प्रार्थना करनी चाहिए इनके अनुसार, तो मैं उन वचनों के लिए, जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने करके दिखा, मैंने रैंडमली खोला है। आप कोई और भजन ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। इससे हमारी प्रार्थना में सुधार आएगी। हम वही पुरानी बातें, पुरानी शब्द, पुरानी सब चीज वही इस्तेमाल नहीं करते रहेंगे। इससे परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारे मानसिकता पर, हमारे विश्वास पर वो असर पड़ता है कि हमको ही बोरिंग लगने लगता है। मगर परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो सुनता है, मगर हमारे अंदर प्रार्थना करने के लिए वो उत्साह नहीं है। मगर वचनों के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, हम गलत कभी नहीं हो सकते हैं। वचनों के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। कभी कभी आप जो ऐसे वचन पढ़ोगे जो नए नियम में शायद वो बदल दी गई हो। अगर वहां पर लिखा है कि परमेश्वर मेरे दुश्मनों का दांत तोड़ देना, मेरे दुश्मनों को, उसका बच्चे को कोई पत्थर पे पड़ के, कभी सुना है? ये भजन में है वैसे, अगर वो पढ़े, ये है ना मेरा बॉस है ना, उसका दांत तोड़े ना मेरा ये दोस्त है, ये दोस्त नहीं दुश्मन है, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही जैसा वचन में ऐसा ही होना। परमेश्वर जब नए नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने दुश्मनों को माफ करो, उनके लिए प्रार्थना करो। तो जब आप वचनों को देखते हो, देखो कि क्या आपके जिंदगी में इन वचनों के जरिए प्रार्थना कर सकते हो। शायद आज से शुरू कर सकते हो। आप कोई भी वचन पढ़ रहे हो बाइबल से,
उन वचनों के अनुसार प्रार्थना करना सीखो। ये एक आपकी जीवन की शैली बननी चाहिए, ये क्या एक आदत बननी चाहिए, वचनों के अनुसार प्रार्थना करना। हमारी प्रार्थनाएं बोरिंग नहीं होंगी। और परमेश्वर चाहता है कि जब हम प्रार्थना करें, हमारी भावना ऐसे रहे कि वही हमारा एकमात्र सहारा है, उसके अलावा कोई और नहीं। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, वचन तेरा मन को बयान करता है, वचन तेरी इच्छा को बयान करता है, वचन परमेश्वर तेरी हृदय को बयान करता है। जब भी हम वचन पढ़े, वचनों के अनुसार हमारी प्रार्थना हो। परमेश्वर तू अनुग्रहकारी है, हमारी सारी कमजोरियों को निकाल परमेश्वर, चाहे वो विश्वास ना होने का हो, हियाव छोड़ना हो, प्रार्थना की हर कमजोरी परमेश्वर हमसे दूर कीजिए। हम प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, तेरी संगति में बढ़ना चाहते हैं। और परमेश्वर प्रार्थना हम उस तरह करनी चाहते हैं जिस तरह तू चाहता है कि हम प्रार्थना उस तरह करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना जिंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं, तेरी आत्मा से हमें अगुवाई कर परमेश्वर। धन्यवाद इस वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।